हेलो मेरे प्यारे से भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कल दिन शनिवार को शिवरात्रि का पर्व है। इसी पर्व पर मैं आपको शिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। व्रत कथा को पूरा सुनेंगे तभी इसका महत्व समझ में आएगा, और जो भी इस कथा को पूरा सुनेंगे उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ की। तो सुनते हैं कथा। शिवरात्रि व्रत कथा। हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित है। जाने सावन शिवरात्रि कब है। सावन मास के जिस तरह से सोमवार व्रत का महत्व है, ठीक उसी तरह से सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के किस पक्षी चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन मास में उस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि सावन मास में शिवरात्रि व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि मिलने का साथ भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस साल सावन शिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। आप भी जान लें इस साल कब है सावन शिवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव की पूजा निष्ठा काल में ही की जाती है। इसके लिए व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि पूजा टाइमिंग क्या है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय 16 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में करें शिव पूजन। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। मिनट से रात 12:27 तक की जाएगी। तृतीय प्रहर की पूजा का समय रात 12:27 से सुबह 3 बजे तक और सुबह 3 बजे से सुबह 5:33 तक पूजा का चतुर्थ प्रहर रहेगा। व्रत पारण का समय। सावन मास की शिवरात्रि के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक है। सावन व्रत नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को सावन मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन महीने में भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। हेलो, अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। चित्रवाहनी शिकारी की कथा जरूर सुने तभी इसका महत्व समझ आएगा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रवाहनी नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार के कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व। इस वर्ष एक दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। चित्रवाहनी कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वह सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रवाहनी नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी।
दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। जब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा, देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब के किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्दी प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। जब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया, तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, उस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने दो शिकार छोड़ चुका है, उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, उससे मिलकर वो दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपना परिवार के साथ जल्दी यहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। कथा समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना ना भूलें।
ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। हर हर महादेव।